चार दोस्त बात कर रहे थे। एक बोला यार मैं रोज की 5 गोलियां खाता हूँ, बीपी है, शुगर है, ये है वो है। दूसरा बोला तू क्या यार, कुछ नहीं है, मैं रोज की 8 गोलियां खाता हूँ। तीसरा उससे भी बड़ा बोला कि यार तुम लोग क्या गोली खाते हो? मैं दिन की 15 गोली खाता हूँ, सुबह 5, दोपहर को 6, शाम को 4। 15 गोली रोज की खाता हूँ। मेरे जैसा एक कोई था बेचारा, वो बोला यार मैं तो दिन की एक भी गोली नहीं खाता। वो तीनों दोस्त उसको ऐसे देखने लगे जैसे एकदम मतलब ऑड वन आउट की तरह। लेकिन दवाइयां खाना आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। रेकी हीलिंग, हीलिंग यानी कि कुछ हील करना है। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है हेल्थ का, वो कहता है हेल्थ इज नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिसीज, इट इज द कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ अ मैन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। और आज के एरा में ऐड कर दिया जाए तो फाइनेंशियल, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। आप हेल्दी हो तभी माना जाएगा, तभी कहा जाएगा जब आप फिजिकली फिट हो, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, इमोशनली भावनात्मक रूप से आप पूरी तरह से नॉर्मल हो, सोशल यानी कि समाज में भी आपका कुछ स्थान मान है, और फाइनेंशियली भी यानी कि आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। हम कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, भले ही हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, एंड टच वुड की बीमारी कभी ना आए, लेकिन हम में से आजकल की डेट में ज्यादातर लोग में शारीरिक बीमारी कुछ न कुछ तो लगी रहती है। कुछ नहीं तो हर तीसरा व्यक्ति एसिडिटी से परेशान, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हर 2-3 दिन में कहता है यार सर, बैक पेन, पाँव में दर्द है, ये है वो। और बीपी और शुगर तो जैसे स्टेटस सिंबल हो गए। अगर कोई ये कहता है कि यार मेरे को बीपी नहीं है, मेरे को शुगर नहीं है, तो लोग समझते हैं तो बहुत गरीब आदमी है। बीपी शुगर होना मतलब एक स्टेटस की निशानी हो गई है। शान से लोग कहते हैं मैं रोज का 10 टैबलेट लेता हूँ, 15 टैबलेट लेता हूँ, 20 टैबलेट खाता हूँ। चार दोस्त बात कर रहे थे। एक बोला यार मैं रोज की 5 गोलियां खाता हूँ, बीपी है, शुगर है, ये है वो है। दूसरा बोला तू क्या यार, कुछ नहीं है, मैं रोज की 8 गोलियां खाता हूँ। तीसरा उससे भी बड़ा बोला कि यार तुम लोग क्या गोली खाते हो? मैं दिन की 15 गोली खाता हूँ, सुबह 5, दोपहर को 6, शाम को 4। 15 गोली रोज की खाता हूँ। मेरे जैसा एक कोई था बेचारा, वो बोला यार मैं तो दिन की एक भी गोली नहीं खाता। वो तीनों दोस्त उसको ऐसे देखने लगे जैसे एकदम मतलब ऑड वन आउट की तरह। लेकिन दवाइयां खाना आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन करवा के आते हैं और बोलते हैं यार मैंने तो इतने बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है। शान से बोलने वाली बात हो गई, स्टेटस सिंबल बन। वी आर ऑल अनहेल्दी फिजिकली, व्हिच इज नॉट गुड। पहली चीज, मान लीजिए शारीरिक रूप से आप ठीक है तो मन में कुछ न कुछ स्ट्रेस चल ही रहा है। घर में ग्रोसरी ठीक से नहीं आ रही, घर के मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहे, भाड़ा ठीक से नहीं भर पा रहे हो, टाइम पे बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ में परेशानी है, जॉब में कोई ना कोई परेशानी है, ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस, टेंशन, वरीज। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं। फिर तीसरा इमोशनल सपोर्ट तो आजकल ऐसा हो गया कि घर में अगर आप 4 लोग हैं तो चारों की अलग अलग दुनिया है, कभी हम साथ में बैठते ही नहीं है। अगर आपको अपनी बात किसी को कहनी हो तो आजकल ऐसा हो गया कि कोई सुनने वाला नहीं है। हम सब लोग लगभग इमोशनली डिस्टर्ब। अपने स्पाउस को हम अपनी बात नहीं कह पाते, वो अपनी बात हमें नहीं समझा पाते, हम अपनी बात उनको नहीं समझा पाते। इमोशनली कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब, सोशली डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज है। ये सारे इश्यूज हमारे जीवन में है। इन सारे इश्यूज के साथ हम जी रहे हैं। इनको हील करना, इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। और इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट इनफ। क्योंकि अगर आपको शरीर में कोई बीमारी है, पेट दर्द है, कोई टैबलेट लेंगे ठीक हो जाएगा, वो बुखार हुआ कोई टैबलेट लेंगे ठीक हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड बीपी शुगर की भी मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं, ठीक ठाक रह लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जीवन की जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। जैसे आप मानसिक रूप से परेशान है, आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते थे उसने किसी और के साथ शादी कर ली, अब आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। किस डॉक्टर के पास जाएंगे इसके लिए? आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, अब रिश्ते की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? किसके पास, किस डॉक्टर के पास जाएंगे? कौन सी दवाई लेके इन चीजों को ठीक करेंगे? फाइनेंशियल इश्यूज है, कौन सी दवाई लेके इन चीजों को ठीक करेंगे? तो जीवन की ऐसी बहुत से चैलेंजेस है, जीवन की ऐसी बहुत सी परेशानियां है, चैलेंजेस है जो हम बाहर से ठीक नहीं कर सकते। और आज मैं आपको बता दूं कि रेकी एक ऐसी विद्या है, रेकी एक ऐसी साइंस है जिससे आप
अपने जीवन की हर परेशानी को एड्रेस कर सकते हैं, हर परेशानी को ठीक करने की, हील करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, अगर आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं, तो दवाई का सब्स्टिट्यूट रेकी नहीं है, लेकिन दवाई के साथ अगर रेकी को इंक्लूड कर दिया जाए तो आपकी जो शारीरिक बीमारी है उसको भी आप जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से कैंसर के पेशेंट्स को हीलिंग की है जो जिनका कीमो चल रहा होता है, और कीमो का बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन हो चाहे कीमोथेरेपी हो, उसके बहुत से साइड इफेक्ट हो। और जब भी हमने रेकी हीलिंग की है कैंसर पेशेंट्स की, तो हमने देखा कि उनके जो भी साइड इफेक्ट थे वो बहुत हद तक कम हो गए। यानी कि भले ही हमने उन साइड इफेक्ट्स को पूरी तरह से ठीक नहीं किया, लेकिन जो नॉर्मली साइड इफेक्ट होता है उसका अगर 50% भी अगर आप हेल्प कर पाते हो, कम कर पाते हो, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो रेकी के द्वारा आप अपने जीवन की हर परेशानी को एड्रेस कर सकते हैं, हर परेशानी को ठीक कर सकते हैं।